नमस्कार, मैं सिमी टाइम्स ऑफ दिल्ली न्यूज़ से आप देख रहे हैं ताज़ा खबरें दिल्ली से। शहीद भगत सिंह जी के 115वें जन्मदिवस पर एसएसएस स्टूडियो निर्माण विहार दिल्ली में मनाया गया। मुख्य अतिथि शहीद अशफाक खां, अतिथि सपना बंसल, प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी, विशिष्ट राहुल इकबाल, श्रीमान कर्नल तेजेंद्र त्यागी वीर चक्र प्राप्त उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली से। देखते रहिए टाइम्स ऑफ दिल्ली न्यूज़। देखिए साहब, मैं अशफाक साहब के आज दूसरे कार्यक्रम में किया है। हमने 2016 में भी शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्मदिन मनाया था शहीदी पार्क आईटीओ में। तब भी आप आए थे और किरणपाल सिंह जी भी आए थे और हमारा कार्यक्रम में हमने काफ़ी राहुल इनकलाब जी से हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है कि गर्म दल क्रांतिकारी वीरों की भावनाओं को कैसे जागरूक करें। जोली जी, लेकिन हर बार का कार्यक्रम आपका हटके क्यों होता है? देश में किस तरीके का अवेयरनेस आप फैलाना चाहते हैं? देखिए, हमारी कोशिश है ये घड़ी के माध्यम से, जैसे आपने कहा कि ये पुराने समय की याद दिलाएगा। इसमें 14 क्रांतिकारी वीरों की तस्वीरें हैं, तो किसी भी टेबल पर पड़ी होगी तो ये उसकी याद दिलाएगा और कहीं ना कहीं हमारे को भ्रष्टाचार से दूर कराएगा। ये हमारी सोच है, इसी के लिए हम आज की युवा पीढ़ी जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए कई युवा पीढ़ी तो आगे बढ़ रही है और कई युवा पीढ़ी क्राइम की तरफ बढ़ रही है, इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यही सोच है हमारी कि हम तो एक ही बात कहते हैं कि क्या हम आज़ाद हैं। युवा की जो सोच है कि क्या हम आज़ाद हैं, उसको आज हम यही कहते हैं कि गर्म दल क्रांतिकारी वीरों की भावनाओं को किस प्रकार उन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए जाना चाहते। खुदीराम बोस 18.5 वर्ष में शहीद हो गए। क्यों शहीद हो गए? वो भी टिकटॉक देख सकते थे, मगर नहीं। मैं भी आज अगर ये जागरूकता करें, सभी देश में इंडिया करते हैं। आप शाहजहाँपुर से आए, आप इंदौर से आए, आप सपना बंसल थे, आप बुराड़ी से, यहाँ सिर्फ एक राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने के लिए युवाओं में गर्म दल क्रांतिकारी एक लास्ट सवाल, एक चैनल पे एक खबर चली थी जिस पर यह बताया गया था कि फैक्ट्री वालों को अब अच्छे युवा पीढ़ी वाले जो काम करने वाले वर्कर हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव है, वहाँ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्या कुछ संदेश? अभी ये छोटी मोटी वारदातों से कुछ नहीं होगा। कानपुर में, कलकत्ता में, पंजाब में कोई नहीं जानता हमें अभी तक, तो उसके लिए कोई बड़ी क्रांति लानी पड़ेगी। तो उनको आजाद जी ने कहा कि बड़ी क्रांति क्या? मैंने कहा बम फोड़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने मेरा कंधा थपथपाया, वाह वाह, शाबाश भगत वाह। तो मैंने कहा लेकिन हमारा जो बम होगा उसमें केमिकल का यूज नहीं होगा। फिर राजगुरु ने पूछा फिर हम फोड़ेंगे ही क्यों? मैंने कहा क्यों? क्योंकि गोरों की जात बहरी होती है और बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। गोरों की जात बहरी होती है और बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा और हम वहीं पर बम फोड़कर भाग निकलेंगे। तो मैंने कहा नहीं। कहते भगत वीर कभी भी दुश्मनों के आगे सरेंडर नहीं करते। मैंने कहा सरेंडर नहीं आजाद जी, हम वो काम करेंगे जो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने अचरज से मुझसे पूछा ऐसा हम क्या करेंगे? मैंने कहा कि जब हमारे को पकड़ेगी अंग्रेजी पुलिस तो हमारे को ट्रायल्स में बुलाया जाएगा और जब ट्रायल्स होंगे तो अंग्रेजी मीडिया, सारे न्यूज़पेपर में, सब जगह हमारा नाम और हमारी बातें रखेगा और जो काम हम अभी तक अपनी आवाम तक पहुंचाने का नहीं कर सके वो इंग्लिश मीडिया हमारे लिए करेगा। और फिर मैं और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में जाकर बम फोड़ा और वहां पर बम फोड़ने के बाद हमने खुद अपनी गिरफ्तारी दी। जब हमारे को अंग्रेजी अदालतों में बुलाया गया तो अंग्रेजी जज ने बोला कभी झूठ कभी सच, सारे वकील झूठे। तो मेरे को गुस्सा आ गया और मैंने कहा अदालत तो इंसाफ का मंदिर होती है, ये कैसा मंदिर है आपका जहां पर सारे गवाह बिके हुए हैं, सारे वकील बिके हुए हैं? अगर ये मैं आपसे पूछूं करना और उनके जन्म दिवस पर पुष्पांजलि और शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि देना। प्रेम जी आगे आ जाओ। यही हम
श्रृंखला पिछले वर्षों से करते आ रहे हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय शहीद अशफाक उल्लाह खां के वंशज, जिनका खुद का नाम भी अशफाक उल्लाह खां ही है, वो हमारे बीच में भी कुछ समय में आ जाएंगे। और हमारे मुख्य अतिथि अशफाक उल्लाह खां जी, विशिष्ट अतिथि में सपना बंसल जी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, वह भी कुछ ही समय में हमारे बीच में उपस्थित होंगी। हमारे बीच में राहुल इंकलाब जो एक शोधकर्ता है, गरमगल क्रांतिकारी वीरों में तकरीबन 7.5 लाख नाम जो कि रजिस्टर्ड हैं, उसके बाद अलावा कितने लाखों थे उनका पता नहीं, मगर 7.5 लाख नाम हैं। यह राहुल जी उनके बारे में आए दिन हमें बताते रहते हैं। वो भी अभी कुछ ही समय में हमारे बीच में उपस्थित होंगे। आज भगत सिंह जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर चैनल के सभी वक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता होने का दर्जा दिया, तो भगत सिंह जिनको कि हम शहीद आजम भी बोलते हैं, 115वीं उनकी जयंती मना रहे हैं, क्यों ना हम शहीद भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र होने का दर्जा जरूर दें। क्यों हमने आतंकवादी का एक धब्बा दे रखा है, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के प्राण 23 वर्ष की उम्र में न्यौछावर मातृभूमि के लिए, ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी सरकारों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे शहीदों को उनका सम्मान करें। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भगत सिंह जी को राष्ट्रपुत्र के रूप में स्वीकार किया जाए और ये घोषणा जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। को आप याद कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति ने अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। वो इतिहास के पन्नों में अमर कर गए। जब माँ ने कहा बेटा शादी कर ले, दुल्हन आएगी, तो कहा मेरी तो दुल्हन ही आजादी है। जीना भी उसी के लिए चाहता हूँ और मरना भी उसी के लिए चाहता हूँ। 23 साल की उम्र में क्या जज्बा नहीं था, क्या मन में ख्वाहिशें नहीं थी जीने की? थी, लेकिन उससे भी बड़ी ख्वाहिश थी कि जब मैं अपनी माँ को बेड़ियों में जकड़े देखता हूँ तो मेरा रोंगटा रोम रोम चिल्लाने लगता है। और जब अंग्रेजी शासन मेरे शरीर पर अत्याचार करके जख्म देते हैं, तब भगत सिंह ने कहा था ये जख्म नहीं, ये जख्म नहीं, ये तो फूलों के गुलदस्ते हैं, हम तो अच्छे हैं। ये उन्होंने कहा था भगत सिंह जी ने। भगत सिंह जी ने, मैं आपसे सिर्फ आज के दिन एक ही बात बाकी मेरे जज्बातों से कि मैं इश्क भी लिखता हूँ, कि मैं इश्क भी लिखता हूँ, तो इनकलाब लिखा जाता है, तो इनकलाब लिखा जाता है। मैं हितेश शर्मा, एक इंटरनेशनल मॉडल, मूवी एक्टर, लेक्चर इन कराटे एंड थिएटर डायरेक्टर, आज आपके समक्ष शहीद आजम भगत सिंह जी के 115वीं जन्मदिन के दिवस पर आज नाट्य रूपांतरण लेकर, जिसको एकल अभिनय कहते हैं, सोलो है, जितने भी कैरेक्टर्स होंगे पहले उनका नाम आएगा, फिर उसके बाद उनका डायलॉग आएगा। और जब मैं भगत सिंह जी की बात करूंगा तो मैं उनकी जगह मैं शब्द का प्रयोग करूंगा। तो अब हम समझ सकते हैं कि मैं क्या करने वाला हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं शहीद आजम भगत सिंह जी का सोलो एक्ट। मेरा जन्म 28 सितंबर 1907 को गांव बंगा, जिला लायलपुर, तहसील जड़ावाला में हुआ। मेरे पिताजी का नाम किशन सिंह और मेरी मां का नाम विद्यावती कौर था। जब मेरा जन्म हुआ, दाई भागी भागी आई, कहती साहब जी मुबारक हो, आपको लड़का हुआ है। तभी मेरी दादी ने कहा, कहती है किशन सिंह ये बच्चा तो बड़ी भागा वाला है, जेल से रिहा हो गए, मैं तो इसका नाम भागा वाला रखांगी, भागा वाला। तब मेरा नाम बचपन में भागा वाला रखा गया।
उस समय पंजाब में एक प्रचलन था कि पैदा होते ही बच्चे को जो पहली घुट्टी पिलाएगा बच्चा उसी पर जाएगा। मेरा चाचा अजीत सिंह बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी जब अंदर गया तो मेरी माँ से बोला कि भाभी इसको पहली घुट्टी तो मैं ही पिलाऊंगा, और उसने मुझे पहली घुट्टी पिलाई और बाहर आकर कहा कि अपने भतीजे को पहली घुट्टी मैं नहीं पिलाई है। तो मेरी दादी ने कहा यार जीते ये तूने की किया, अब ये तुझ पर ही जाएगा, ये आगे आगे पुलिस पीछे पीछे, ये आगे आगे और पुलिस पीछे पीछे, सब धागा लगाकर बहुत हंसे। मैं कुछ बचपन की अपने तथ्य आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक बार की बात है कि मेरे पिताजी कुछ कर रहे थे तो मैं गया, मैंने कहा पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा ओए भगत मैं इसमें आम के बीज बो रहा हूँ। तो मैंने कहा इससे क्या होगा कि कुछ दिन के बाद इसमें आम आएंगे, आम। मैं वहां से चला गया। जब पिताजी ने देखा जाते समय मैं कुछ कर रहा था, कहते भगत ये तू क्या कर रहा है? कहते मैं इसमें बंदूक बो रहा हूँ, बंदूक, और जब ये खूब बड़ी हो जाएंगी ना उन बंदूकों से अंग्रेजों को मार भगाऊंगा मैं। मेरे पिताजी ने मुझे अपने कमरे में रखा। एक बार मैं अपने दादाजी के कमरे में गया, वहां पर सारी किताबें थी, कुरान, गीता, बाइबल। मैंने कहा दादाजी यहाँ पर आपके पास सारी किताबें हैं, ये आपस में लड़ती नहीं? उन्होंने कहा नहीं। उस परिवार से हूँ सुन लो देखा हूँ जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ी है, और उस परिवार से जिन्होंने कभी पेंशन नहीं ली। कभी पेंशन के नाम से मैंने अपने फादर को बोला कि पापा आप तो स्वतंत्रता सेनानी और मेडलिस्ट हो, तो हमारा ये प्रॉमिस होता था कि हम देश से कुछ नहीं लेंगे, तो पेंशन कैसे मांगे, किस मुंह से मांगे हम लोग? तो फिर नरसिम्हा राव को यूएनओ में बुलाया गया। जब बुलाया गया उन्होंने कहा कि भारत के अंदर कुछ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जवान थे, उन लोगों को पता करो कि जिन्होंने सेकेंड वॉर लड़ने के बाद में भारत के अंदर शांति हुई, उन लोगों को मिला जाए, उनसे पूछा जाए कि भाई ये क्या बताया करते थे कि रंगून की जेल से वाया कलकत्ता पानी के जहाज से ये लोग आए, कलकत्ता से 1400 किलोमीटर दिल्ली। आज भगत सिंह जी के 115वें जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर आज हमने यहाँ कार्यक्रम रखा। कार्यक्रम में हमारे माननीय मुख्य अतिथि माननीय अशफाक उल्ला खां साहब, अशफाक उल्ला खां साहब के वंशिज, इनका भी नाम अशफाक उल्ला खां है, शाहजहाँपुर से आज आए। हमारी वरिष्ठ अतिथि माननीय सपना बंसल जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, हमारे वरिष्ठ अतिथि माननीय राहुल जी, राहुल इनकलाब, जो कि शोधकर्ता हैं, गरम दल क्रांतिकारी वीरों की भावनाओं को जागरूक करने के लिए इन्होंने मिशन उठा रखा है इनकलाब की बात नहीं। आज हमारे एक ही पैगाम है सभी भारतीय युवाओं से कि एक बात ध्यान करो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, जात पात को छोड़ो, भारत से नाता जोड़ो। अगर भारत ही नहीं रहेगा जात पात रख के क्या करोगे? यही बात 1947 से पहले देश के गरम दल क्रांतिकारियों ने अपनी भावना दिखा के देश को आज़ाद कराया। आज उन्हें जरूरत है इस चीज़ की, बस ये पैगाम है कि जनता के लिए युवा तो राम 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 करके करा रहे थे। तो जब मुसलमानों ने पूछा कि, तो थोड़ी देर बाद देखा तो राम प्रसाद बिस्मिल जी आए, तब जाके पता लगा कि ये उस महाप्रभु राम को नहीं, अपने जिगरी दोस्त राम प्रसाद बिस्मिल को याद कर रहे थे। तो ऐसा अटूट बंधन था, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था जब आज़ादी लड़ी 1947 से पहले तो किसी ने ये नहीं देखा कि कौन हिंदू था कौन मुसलमान था। शहीद आजम में किस प्रकार हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। फांसी होनी थी 24 मार्च 1931 को, मगर अंग्रेजी खौफ से, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की सोच से फांसी 23 मार्च को दे दी गई।
आज अगर भगत सिंह जी नोटों पर हैं, नहीं है, इसके पीछे भी बहुत गहरी चाल है। तो यह सब चीजें हम सबको Thank you.